नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है साहब फिर कब आएंगे माँ। कहानीकार का नाम है दामोदर खड़से, जिनका जन्म 11 नवंबर 1948 में छत्तीसगढ़ के पटना में हुआ है। इनके हिंदी साहित्य में जो योगदान है उस पर जब चर्चा करता है तब हमारे सामने कहानियों के माध्यम से आखिर वह एक नदी तथा इस जंगल में और उपन्यास के रूप में काला सूरज तथा भगदड़ ये रचनाएं हमें परिचित हो जाती है। प्रस्तुत कहानी में आज भी हम आधुनिकता के दौर में भाग तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूख की समस्या तथा निम्न वर्ग में जो एक दरिद्रता है, जो भूख से विवल है, ऐसे लोगों का चित्रण हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और उसी तरह से प्रस्तुत कहानी में एक मंगली नामक स्त्री के माध्यम से निम्न वर्ग में चल रही यह भूख की पीड़ा को दर्शाने का प्रयास किया है। जो मंगली एक होटल में बर्तन मांजने का काम कर लेती है, उसका पति शराबी है। घर में 3 बच्चे हैं, 2 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है और एक 10 साल का बेटा जो कहीं और काम कर लेता है। लेकिन घर में पति शराब पी लेता है और इसी के कारण घर परिवार में भूखे रहने की अवस्था है। लेकिन एक दिन इस बर्तन मांजने वाले मंगली को एक होटल में, जिस होटल में बर्तन मांजती है, उस होटल में एक मंत्री का दौरा था। जो मंत्री लघु उद्योग पर वहाँ पर वक्तव्य करने के लिए, भाषण देने के लिए आ रहे थे। और उस दिन इस मंगली को खाना बनाने के लिए बोला गया, जिसमें सरसों का साग तथा मक्के की रोटी, और तब यह बनाती है। और बनाने के बाद इसे बचा हुआ खाना दिया जाता है और वो खाना लेकर अपने घर में आ जाती है, अपने बच्चों को खिला लेती है। तब बच्चों को माँ के बात से पता चला था कि एक साहब आ गए थे, उसके आवाज़ में खाना बनाया गया था और बचा हुआ खाना मिला है। और इसी अपेक्षा से वो बच्ची खाना खा रही है, उसके मन में लालच है, फिर से अपेक्षा है कि आज साहब आ गए थे इसलिए खाना मिल गया, फिर साहब चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वह जब कभी आएंगे तो भरपेट खाना मिलेगा। इस लालसा से वो छोटी सी बच्ची अपने माँ से कहती है, माँ साहब फिर कब आएंगे माँ। इस तरह से इस कहानी को नाम दिया गया है। हम देखते हैं कहानी का प्रारंभ। कहानी की विषय वस्तु की शुरुआत एक होटल के मैनेजर के फोन पर वार्तालाप से हो जाती है। होटल के मैनेजर को एक मंत्री के सचिव का फोन आया है और उस फोन पर उसे सूचना दी जा रही है कि मंत्री महोदय आपके होटल में आ रहे हैं और इसलिए उनकी व्यवस्था में कोई कमतरता न रहे। और इसीलिए उस मंत्री ने सुबह से 5 बार फोन किया है होटल के मैनेजर से कि व्यवस्था में यह बातें होनी चाहिए, यह बातें रिजेक्ट हो गई। और इस तरह से उस मैनेजर को बातें की जा रही। मैनेजर वैसे ऊब गया है मने मन, लेकिन वो दर्शाता नहीं है। वो कहता है ठीक है, आपने जो व्यवस्था बोली है वह व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जो सिक्योरिटी की बात है वह आपको ही देखनी है। इस तरह से मैनेजर उस सचिव से कहता है। सचिव कहता ठीक है, वो बात तो हम करेंगे, लेकिन जो खाना बनाने की बात है वह आपको ही करनी है और मंत्री जी को खाने के लिए जो मक्के की रोटी और सरसों का साग का आपको इंतजाम करना होगा। अब वैसे इस होटल में जो मंत्री आ रहे थे वह होटल मालिक की पहचान के कारण आ रहे थे, क्योंकि होटल मालिक की पहचान मंत्री
मंत्रियों के साथ थी और इसी आयवज में वो मंत्री इस होटल में आ रहे थे, जिसके आने के कारण इस होटल का नाम चारों तरफ होगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी और इसी अपेक्षा से मैनेजर भी हर बात मान लेते हैं तथा होटल के जो मालिक है वह भी बात मान लेते हैं। अब होटल के मालिक के मन में आ जाता है कई बार खाने की व्यवस्था दूसरी तरफ की जाए, लेकिन ऐसा करने से होटल का नाम खराब हो सकता है और ये जो नाम है वह उसका लाभ दूसरे को भी मिलेगा और इसलिए होटल मैनेजर से मालिक बात कर लेता है। होटल मालिक वहाँ पर और मैनेजर चिंतित है कि खाना कौन बनाएगा और इसी के चलते एकाएक रसोइया, जो होटल का रसोइया है, खाना बनाने वाला प्रमुख व्यक्ति, वो आ जाता है मैनेजर के पास और मैनेजर को कहता है कोई चिंता मत करो, हमारे यहाँ खाना बनाने का इंतजाम हो गया है, वो मंगली खाना बना देगी। तो मैनेजर कहता है मंगली कौन है? तो वो कहता है ये वह बर्तन मारने वाली है। अब सारे लोग वहाँ पर अच्छे हैं, किसी को किसी बात की चिंता नहीं है। जिस मंगली को आप तक कभी रसोई में जाने नहीं दिया, जो मंगली सिर्फ बर्तन मांजकर जो बचा हुआ खाना है वही खाना ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती थी, कभी कभार वह भी नसीब नहीं होता था, बचा हुआ खाना सारा होटल में काम करने वाले वो वेटर ही ले जाते थे। लेकिन आज उस मंगली के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और वह भी उसे स्वीकारती है, उसके मन में बहुत खुशी हो जाती है कि यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और इस बात से वो खुश है। अब होटल के मैनेजर सारी तैयारी कर रहे हैं, सब सामग्री उसे दे रहे हैं, उसे हिदायतें दी जा रही है, इस तरह से करना होगा, उस तरह से करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मंत्री महाशय आने वाले थे और तब यह बहुत जिम्मेदारी के साथ खाना बना लेती, खाना बहुत अच्छा बन लेता है। आज खाना बनाने के बाद जो बचा हुआ कुछ खाना था उस मंगली को दिया जाता है। मंगली उस दिन बहुत खुश हो जाती है, जिस बैग में, जिस थैली में वो खाना लेकर घर आ रही थी, तो उसके मन में बहुत एक अलग सी खुशी थी और वह रास्ते में जो भिकमंगे हैं, वो भिकमंगे हमेशा आते जाते राहगीर को देख लेते थे, उनके हाथ में अगर कुछ है तो वह झपट भी लेते थे। लेकिन आज मंगली के मन में वह एक डर है कि कहीं कोई भिकमंगे ने वो छीन लिया तो क्या होगा, और इसलिए वो बगल में रख लेती है, छुपा कर ले जाती है, लेकिन उसकी तरफ किसी भिकमंगे ने देखा नहीं है। लेकिन आज मंगली को न जाने क्या हो गया, उसका घर उसे बहुत दूर लगने लगा और बहुत उत्सुकता से वह जाने लगी और जैसे ही घर में चली जाती है, घर में चले जाने के बाद वहाँ पर 2 साल का बेटा है जिसे संभालने के लिए 6 साल की बेटी और एक लड़का है जो 10 साल का है, कहीं और काम कर लेता है। पति वहाँ पर शराबी है और पति दूसरे किसी पहरेदार के यहाँ जाकर उसे सहायता कर रहा है और वह खाना अपने बच्चों को खिलाती है। बच्चे बहुत खुश है, अपने लिए कुछ खाना बचा कर रख लेती है और उस बड़े बेटी की राह देख रही है। अब उसके मन में है पति अगर घर में होता तो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन पति घर में नहीं है। अब उसे रात भर नींद नहीं आ रही, उसके मन में एक अलग से उत्सुकता है और रात में जैसे वह किसी तरह से सोने का प्रयास कर रही है, उसके मन में सपने आ रहे हैं कि होटल के उस मालिक को या उस मंत्री को खाना बहुत पसंद आ गया है, उसने अब इस मंगली को स्थायी रूप में नौकरी दी है। अब इसका बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहा है, पति ने शराब छोड़ दी है। और सारे सपने उसे अपने मन में, अंतर्मन में आ रहे हैं। लेकिन जैसे सुबह हो जाती है, सुबह में सारे सपने वहां पर निकल जाते हैं। अब वह और होटल की तरफ जा रही है। होटल के सामने बहुत सारी भीड़ है, सिक्योरिटी लगी हुई है। वह अंदर चले जाता है, मंगली अंदर चली जाती है, देख लेती है मंत्री महाशय अभी आए नहीं थे। मंत्री महाशय आ जाते हैं, 10 मिनट ही उन्होंने बातें की है मंत्री लघु उद्योग पर, ज़्यादा बातें नहीं की। उसमें से 5 मिनट तो वहाँ पर मंत्री
और जो मंत्री थे उनका परिचय देने में ही चले गए। 5 मिनट में लघु उद्योग पर उन्होंने बात की कि गरीबों को सहायता करनी चाहिए। आज बहुत सारी वहाँ पर उद्योग नहीं है, तो इस उद्योग के माध्यम से उन्हें कुछ ना कुछ लाभ हो जाए, इस तरह से बातें कर रहे थे। अब जैसे ही वह भाषण खत्म हुआ, समारोह खत्म हुआ, मंत्री महाशय खाने के लिए बैठ गए। और खाने के लिए जैसे बैठ जाते हैं, उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है और वह मैनेजर को बुलाकर कहता है, इतना अच्छा खाना इसके बहुत दिन हो गए खाकर, मेरा मन तृप्त हो गया। और इस तरह से वह मंत्री महाशय बहुत खुश हो जाते हैं। होटल के मैनेजर को भी बहुत खुशी हो जाती है। यह मंगली उस मंत्री महाशय को देखना चाहती है, लेकिन मंत्री महाशय उस भीड़ में चले जाता है। अब इस मंगली को उस रसोइया ने 50 रुपये और ज़्यादा खाना दिया है और वो खाना लेकर लगभग अपने घर में आ जाती है। वो खाना पहले से कुछ ज़्यादा था और इसलिए उसने खाना बच्चों के सामने जैसे चले गए बराबर बच्चे ने खाना हाथ से ले लिया, बच्चे खा रहे हैं और यह संतुष्टि उसे हो रही है। लेकिन जैसे एक छोटी सी बच्ची कहती है खाना खाने के बाद उसके मन में वो तृप्ति हो गई है, उसके मन में वह खाने की लालसा है और उसे पता चला है जब मंत्री महाशय आ जाएंगे तब खाना मिलेगा। और इसी अपेक्षा से वह अपने माँ से कहती है, माँ साहब फिर कब आएंगे। और इस तरह से एक छोटी सी बच्ची की मन में खाने के प्रति लालसा तथा वर्तमान समय में जो भूख से पीड़ित बच्चे हैं, परिवार है, निम्न परिवार है, इन समस्या पर कहानीकार ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हम आज आधुनिकता के दौर पर आगे बढ़ रहे, बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं निम्न वर्ग के अंदर जो बेबसी है, खाने के लिए बच्चे तड़पते हैं, उन परिवार का भी विकास होना चाहिए। यही संदेश इस कहानी के माध्यम से चला जाता है और इस तरह से इस कहानी में हम मंगली के माध्यम से निम्न परिवार में जी रही स्त्री की वेदना तथा गरीबी का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। नमस्कार।